All the best, all the best. All the best, all the best. All the best. वाह वाह वाह, क्या चीज बनाई है बनाने वाले ने। ओए ओए, कमाल है। ये क्या हो रहा है? कुछ नहीं। अरे हाँ लक्ष्मी, ये मिस वर्ल्ड ब्यूटी कॉन्टेस्ट का हैंगओवर अभी लोगों के दिमाग से उतरा नहीं है ना। देखो ना ये फैशन शोज, ये फोटो सेशंस, ये लड़कियां, लेकिन कुछ भी कहो लच्छो, एक से एक खूबसूरत लड़कियां थी ना। राज राज राज, कभी अपनी बीवी की तारीफ भी किया करो। अरे तुम खूबसूरत होती तो तुम्हारी तारीफ जरूर करता मैं। राज, मैं भी मिस इंडिया रह चुकी हूँ। मेरे पास सबूत है। हाँ? ये रहा, ये रहा, ये रहा। ठीक है, लेकिन उस जमाने में खूबसूरत लड़कियां हिस्सा नहीं लिया करती थी, इसलिए। उस जमाने में मैं अभी भी हिस्सा लूं ना तो अव्वल नंबर आ सकती हूँ। हाँ पॉसिबल है, वेरी पॉसिबल, अगर सारे जजेस को मोतिया बिंदा दी हो तो। जाऊं मैं तुमसे बात नहीं कर। लक्ष्मी तुम चुप रहती हो तो कितनी खूबसूरत लगती हो। सच? हाँ, हमेशा अपना मुंह बंद रखा करो। हाँ राज, ओके, तुम बहुत खूबसूरत दिखती हो। और मत भूलो, जब मैं मिस इंडिया थी तब तुम एक मामूली फोटोग्राफर थे और बाबूजी के लाख मना करने पर भी मैंने तुमसे शादी की। और तुम भी मत भूलो कि मेरे फोटोग्राफ्स ने यह साबित किया था कि तुम फोटोजेनिक हो। दीदी तू खड़ी क्यों हो? गुल्लू, मैं उदास हूँ। वही खड़ी खड़ी उदास क्यों? ओहो गुल्लू, गुल्लू, हाँ। मैं कुछ बनना चाहती हूँ। शाबाश। गुल्लू, हाँ। मैं कुछ करना चाहती हूँ। शाबाश, तू कुछ करना चाहती है। हाँ गुल्लू, कुछ करना चाहती है। हाँ गुल्लू। 2 चाय बनाना। गुल्लू, गुल्लू, हाँ। यार, मेरा चेहरा देख। मैं खूबसूरत नहीं हूँ क्या? कौन बेवकूफ बोलता है कि तू खूबसूरत नहीं है? तेरे जीजाजी। जीजाजी को तो अक्ल नहीं है। लड़की के कमल जैसी आंखें नहीं देखेंगे, कॉर्निया देखेंगे, कॉर्निया। डिंपल की वजह पिंपल देखेंगे, पिंपल। सुन रहे हम हो गए। जीजाजी को सबक सिखाने के लिए मेरे पास एक आइडिया है। क्या? तू ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले ली। ब्यूटी कॉन्टेस्ट? अपने मोहल्ले में ब्यूटी कॉन्टेस्ट अरेंज हो रहा है। सच? हाँ, मिस मोहल्ला ब्यूटी कॉन्टेस्ट। उसको ऑर्गेनाइजर है ना, वो मेरा दोस्त है। क्या उसका नाम? उसका नाम है, बहनों और भाइयों, नाम है अभिराम सज्जन। टन 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 टन। हेलो। अरे हाय अभिराम, हाउ आर यू? आपको देख के तो हमारी तबीयत खुश हो गई है। गुल्लू, ये कुछ जाने पहचानने लग रहे हैं। सिर्फ लग रहे है नहीं। हाय? नहीं। जीजाजी जल्दी आइए। अरे क्या है गुल्लू, क्यों? देखो कौन है। अरे ये सज्जन कौन है? ए सिर्फ सज्जन नहीं, अभिराम सज्जन। हमारे मोहल्ले में ब्यूटी कॉन्टेस्ट है ना, हाँ। इन्होंने ऑर्गेनाइज किया है। अच्छा, क्या नाम बताया आपने अपना? रिश्ते में हम आपके कोई नहीं होते हैं, लेकिन हमारा नाम है अभिराम सज्जन। ठीक है, बताइए क्या शिकायत है आपको? हाइट कम करनी है क्या? नहीं, शिकायत कुछ नहीं। वो आपसे रिक्वेस्ट करने आए कि आप ब्यूटी कॉन्टेस्ट के जज बन जाए। मैं जज ब्यूटी? नहीं, क्या बात कर रहे हैं? नहीं, मैं इसके काबिल नहीं हूँ। भाई कमाल करते हैं डॉक्टर साहब, आप इतने बड़े डॉक्टर होने के बावजूद आप कहते हैं कि आप जज बनने के काबिल नहीं। चक्कर ये है ना कि वो बात ऐसी है कि मुझे दुनिया की हर लड़की बहुत खूबसूरत लगती है। बस अपनी बीवी को छोड़ के। बस हमें इसी तरह के जज की जरूरत थी और वो आज हमें मिल गया, जिसकी नजर में हर औरत एक समान हो। हाँ, लेकिन वो मैं नंबर 1 चुनूंगा कैसे? आपको कोई जरूरत नहीं नंबर 1 चुनने की, आप सिर्फ काउंट डाउन कीजिए, नंबर 1 चुनेंगे हम। दीदी क्या खा रही है तू? बॉइल्ड वेजिटेबल्स। मोहल्ले की सारी औरतें ये बॉइल्ड वेजिटेबल्स खा रही है। अच्छा, इसलिए वेजिटेबल महंगा हो गया। अरे भाजी वाला आया, उसे रोक, मुझे भाजी खरीदनी है। पहले ये तो खत्म कर। ले ये नहीं खाना पड़ेगा। भैया गोभी कैसे दिया? ये बस 100 रुपए। 100 रुपए? 100 रुपए? हाँ, मिलती कहाँ है मैडम? अच्छा ये पालक कितने का है?
ये बस 300 रुपए। 300? अरे सस्ते में दे रहा हूँ मैडम, मेरी खरीदी 400 रुपए की पड़ी है। अच्छा सुनो सुनो, मुझे 3 पत्ते दे देना। सॉरी सॉरी मैडम, हम छुट्टी का धंधा नहीं करते हैं। मैं पूरी टोकरी खरीदने को तैयार हूँ। कितने में दोगे? अबे तू पूरी टोकरी खरीदेगी तो हम लोग क्या खाएंगे? मटन? ये मिठाई? अरे क्या समझते हो? चुप सुनिए, आपको पूरी टोकरी खरीदनी है ना? ठीक है, मैं इसकी नीलामी लगाता हूँ। ठीक है, बोलिए कितना देंगे आप? मैं दूंगी 2000। 2000? अरे मैं दूंगी पूरे 3000। 3000? 3001, 3002, 4000, 4001, 4002, 4000, 5000। अभिराम जी, लगता है आपका ये ब्यूटी कॉन्टेस्ट हमारे मोहल्ले के मर्दों को बहुत महंगा पड़ने वाला है। हमारा कमाल करते हैं डॉक्टर साहब, आपको क्या फर्क पड़ने वाला है? क्यों? आप तो अपनी फीस बढ़ा के सब कुछ एडजस्ट कर लोगे। अरे फीस तो मैं तब बढ़ाऊंगा ना जब मेरे क्लिनिक में कोई पेशेंट आए। मतलब? अरे मतलब ये कि अगर इस तरह डाइटिंग लोग करते रहे तो बीमार कैसे पड़ेंगे, और बीमार नहीं पड़े तो मेरे क्लिनिक पे आएंगे कैसे? हाँ जी, तब तो आप डॉक्टर लोगों का धंधा चौपट होने वाला है। अजीब नहीं अभिराम जी, आप जानते नहीं है हम डॉक्टरों की जो कॉम है ना वो बड़ी स्मार्ट कॉम होती है। जब भी ऐसा कोई धंधा चौपट होने की बात आती है ना तो हम में से एक डॉक्टर एक बड़ा सा आर्टिकल लिख देता है डाइटिंग से क्या क्या नुकसान होते हैं उस पर, इस तरह हम बच जाते हैं। हाँ। तू कहाँ गया था? मैं फोटो सेशन कर रहा था, फोटोजेनिक फेस ढूंढ रहा था। मिला? अपने मोहल्ले में एक भी फोटोजेनिक फेस नहीं तेरे सिवा। लगता है रोल के साथ साथ कैमरा भी धोना पड़ेगा। अरे गुल्लू, पता ना उनकी और क्या क्या तैयारी चल रही है? वो तो बहुत आगे बढ़ चुके हैं। सर? हाँ, वो जीजा जी के कंसल्टिंग रूम में गए हैं। क्यों? उनको मालूम पड़ा है जीजा जी जज है। मस्का लगाने गए होगी। क्या कर रही हैं आप? जी जी ठीक हूँ मैं, ठीक हूँ। नहीं मैडम ये सुबह ही सब साफ हो गया है। रहने दो। क्या कर पानी। जी ठीक है, मगर ये सब क्या हो रहा है मैडम? नहीं डॉक्टर साहब, ये मत समझना कि हम आपको मस्का मार रहे हैं। मस्के का मतलब? यानी कि आप हम में से किसी को मिस मोहल्ला बनाएंगे। हाँ। ओह, ये तो मस्का मारने से भी नहीं होगा। करेक्ट डॉक्टर, बिल्कुल करेक्ट। लेकिन अगर हो सके तो मुझे नहीं मुझे आपको नहीं मुझे क्या? हाँ, मिस मोहल्ला बनाइए। ओके बाय। यस, बैठिए ना, बैठिए बैठिए ना। चेयर बहुत छोटी है। नेवर माइंड। क्या नाम है आपका? मिसेस पटेल। मिसेस पटेल, कहिए क्या शिकायत है आपको? मैं मिस मोहल्ला ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेना चाहती हूँ। ओह आई सी। मिसेस पटेल आपका वेट क्या है? वेट 90। 90? आप ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेना चाह रही हैं या मेरे साथ कॉन्टेस्ट करना चाह रही हैं? मैं इतनी मोटी हूँ। जी? डॉक्टर, कोई डाइट बताइए ना जिससे मैं 2 दिन में पतली हो जाऊं। आप ये बताइए आपका रूटीन डाइट क्या है जो आप नॉर्मली खाती हैं? ओह दैट, सुबह को सेव पूरी, दोपहर को पानी पूरी, रात को भेल पूरी, सब 5-5 प्लेट। और लंच और डिनर तो मैं भूल ही गई आपको बताने को। नेवर माइंड। तो आपके हस्बैंड कुछ नाराज नहीं होते इससे? ओह नो डॉक्टर, बल्कि वो तो मुझसे बहुत खुश है। खुश है? हाँ, कभी-कभी ना हम लोग दोनों बैठ के मिलके सारी पूरियां खा जाते हैं। पूरी से पूरी। वैसे आपके हस्बैंड करते क्या है? चौपाटी पर चाट बेचते हैं। चाट बेचते हैं। आप एक काम कीजिए मिसेस पटेल, आप घर चले जाइए, मैं आपको फोन पे आपका डाइट बता दूंगा। हाँ सचमुच? Yes. Promise? Yes. Oh, so sweet, doctor. हेलो डॉक्टर राज। अरे लक्ष्मी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं कंसल्टेशन के लिए आई हूँ। कंसल्टेशन के लिए? मेरे पास? हाँ, तुम चाहो तो मुझसे फीस ले सकते हो। अच्छा, तुम मुझे फीस दोगी?
वो कैसे? You see, आज सुबह मुझे तुम्हारे पॉकेट से 500 रुपए मिले थे। तभी मैं सोचूं। खैर, क्या कंसल्टेशन चाहिए तुम्हें, बताओ। You see, डॉक्टर राज, मैं मिस मोहल्ला ब्यूटी कॉन्टेस्ट में भाग ले रही हूँ। लक्ष्मी, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा कि उसमें भाग लेने के लिए तुम्हें खूबसूरत होना जरूरी है। राज, तुम्हारे लिए तो घर की मुर्गी सब्जी दाल बराबर है। सब्जी? यस, सब्जी। मैं डाइटिंग कर रही हूँ ना, मैंने अगर मुर्गी का नाम लिया तो मेरा वजन बढ़ जाएगा। ओह गॉड, देखो 1 किलो बढ़ गया। बस 10 साल के बाद पहली बार जॉगिंग कर रही हूँ मैं। थक गई। वो पटेल कहाँ गई? आई ना। ओहो, चलो ना। मैं तो इतना तेज तब दौड़ी थी जब मैंने घर से भागकर शादी की थी। अरे कल जब मैं जॉगिंग कर रही थी ना तो मेरे पीछे पुलिस इंस्पेक्टर पड़ा था। क्या बात कर रही हो? हाँ यार, बाद में जाके पता चला कि वो भी जॉगिंग कर रहा था। बस ना, कैसे हंस रही हो? ओके ना। उफ, देखो वो शालिनी कितना तेज जॉगिंग कर रही है। अरे अरे शालिनी, रुको रुको, इतना जॉगिंग मत करो, ब्यूटी क्वीन तुम ही बनोगी। वो तो है, पर मैं जॉगिंग नहीं कर रही तो मेरी 9:30 की ट्रेन मिस हो रही है। ये शालिनी दौड़ने में एक्सपर्ट है। उसको तो पिक्चरों में काम करना चाहिए ना। हाँ, वो भी हीरोइन का। हाँ? विलन के हाथ कभी नहीं आएगी। और हीरो के भी। दीदी गुल्लू, तूने स्कूल ज्वाइन कर ली क्या? क्यों? तेरे हाथ में किताब है ना? ये किताब तेरे लिए, इसे सर पर रख के चलने की प्रैक्टिस करनी है। चलो चलो चलो। अरे कितनी भारी है। कुछ नहीं, चुप, चल चल। अरे चलो। गुल्लू, हाँ, तब मेरा भाई मेरे सिर पे बैठा था, हाँ। अब उसकी किताब भी मेरे सिर पे चढ़ के बैठ गई। कुछ बोलना नहीं, कुछ बनना है ना, कुछ बनना है ना। चलो चलो चलो, शाबाश शाबाश शाबाश। वेरी डिफिकल्ट गुल्लू। नहीं नहीं नहीं, हो जाएगा, अरे गिरी, हो जाएगा, अरे हो जाएगा। ओह गॉड गुल्लू, प्रैक्टिस छूट गई है ना। वो देखो केले वाली कितनी भारी टोकरी उठा के चल रही है। हाँ? और तुम्हें इतना किताब उठा के नहीं चलना आता? हाँ, 1 मिनट, उससे प्रैक्टिस करवाते। केले वाली जरा। मैं केले वाली नहीं हूँ, मैं ब्यूटी कॉन्टेस्ट के लिए प्रैक्टिस कर रही हूँ। मिसेस खन्ना है। लुकिंग टेंशन में, हैविंग प्रॉब्लम। देखना गुल्लू, मेरा वजन ही कम नहीं हो रहा है। क्या बात कर रही है दीदी, तेरा कितना वजन कम हो गया। देखो कपड़े भी लूज हो गए, देखो। अरे गुल्लू, ये तो तेरे जीजा जी के कपड़े हैं, इसलिए लूज है। लेकिन ये लूजर कपड़े पहन के तू कॉन्टेस्ट में जाएगी। गुल्लू, मैं कॉन्टेस्ट में लूजर नहीं, विनर कपड़े पहन के जाऊंगी। लेकिन कैसे? मैंने है ना अपने मोहल्ले के मशहूर टेलर बॉबी टेलर के पास अपने कपड़े डिजाइन करवाए। दीदी, ये बॉबी टेलर दिखती कैसी है? ये बॉबी टेलर दिखती नहीं, दिखता है। मतलब? अरे गुल्लू, ये लेडीज टेलर के नाम सब ऐसे ही होते हैं। कमल, कांचन, बॉबी, इसमें तेरी कोई गलती नहीं। नहीं, एक प्रॉब्लम है, ये लेडीज के टेलर मर्द क्यों होते हैं? क्योंकि गुल्लू, एक लेडी दूसरी लेडी के कपड़े ठीक से कभी नहीं सी पाएगी। हाँ, ये भी बात। Oh my God! क्या Oh हुआ? my God! Oh my क्या हुआ? God! क्या हुआ? I'm late for my appointment. बॉबी के पास जाना है मुझे। अच्छा, मैं भी आता हूँ दीदी। अरे, तू लेडीज टेलर के पास क्या करेगा? तू टेलर को देखना, मैं लेडीज को देखूंगा। Oh, this machine is so hard, it's very naughty, Mama. Hi, Oh, hi, ma'am. How are you? ये मेरा भाई है। Oh, hi, I'm Bobby. मुझसे दोस्ती करोगे? नहीं नहीं नहीं, ठीक है ठीक है। बॉबी, मेरा ड्रेस रेडी है। आपको मैंने कभी बुलाया था? आज। तो परसों आइए। क्यों?
क्योंकि क्या है कि हम लोग अगर टाइम पर कपड़े दे देंगे ना तो लोगों को ऐसे लगेगा कि हमारे पास काम नहीं है, इसीलिए। प्लीज बॉबी बी सीरियस, मुझे वो ड्रेस पहन के चलने की प्रैक्टिस करनी है। हाँ, कॉन्टेस्ट में अगर ये ठीक तरह से नहीं चली ना तो मोहल्ले में हमारा चलना फिरना बंद हो जाएगा। ओहो, लेकिन आप लोग भी कितना परेशान करते हैं मुझे। देखिए मैं आपको बताता हूँ, बाजू जी, बाजू जी, जरा बाजू जी। ये देखिए, ये मिसेस पटेल का कपड़ा, ये भी उसको आधे घंटे में चाहिए। मिसेस देशपांडे, उसको भी जल्दी चाहिए, सर पे बैठी है मेरे। वो सेनोरिटा ब्यूटी पार्लर वाली है ना, वो तो आके मेरी जेब काट के चली गई। हाँ, जिंदगी में पहली बार 25 सालों में किसी ने मेरी जेब काटी है। अच्छा नहीं लगता है। हाँ, उन लोगों की बात अलग है, लेकिन अपना रिश्ता अलग है ना। याद कर, 15 साल पहले तुम्हारे यहाँ का कॉस्ट्यूम पहनकर मेरी दीदी मिस इंडिया बनी थी। यस, आई नो, आई नो। आप मुझे इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं ना? हाँ, मैं जानता हूँ। देखिए, आपका कपड़ा है ना, मैंने अभी कटिंग करके रखा है। मैं अभी आपके सामने लाके सेल देता हूँ। ओके? हाँ, प्लीज जल्दी। आई एम सो एक्साइटेड, जल्दी जल्दी करो। ये कटिंग किया कपड़ा सिलाएगा। हम इस कपड़े को ऐसे कटिंग करेंगे, जन्म भर नहीं सिला सकते मैं। और इस तरह हम सबका पत्ता कॉन्टेस्ट से कट कर देंगे। जल्दी करो, वो आ रहा है। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। हाय मैम। हाय। ये देखिए, मैंने कहा था ना, मैंने कपड़े काट के रखे थे। काट के? हाँ, देखिए। ये क्या? अरे आप क्यों गुस्सा करते हैं? हाय। ये क्या? अरे ये मैंने नहीं किया। गुल्लू, लगता है किसी ने अपना पत्ता पहले से काट दिया है। थैंक यू। दोस्तों, अब शुरू होने जा रहा है इस कॉन्टेस्ट का फाइनल राउंड, और इस राउंड के जज हैं हमारे शहर के मशहूर डॉक्टर राज सेठी। नहीं, अपने नहीं। तालियां, जोरदार तालियां। यह है हमारे शहर के मशहूर डॉक्टर राज सेठी, और आज के इस कॉन्टेस्ट के जज हैं। डॉक्टर साहब, इस राउंड में ऐसे होगा कि आप इन सभी कैंडिडेट से एक एक सवाल पूछेंगे। तो सबसे पहले मैं बुला रहा हूं मिसेस पटेल। मिसेस पटेल, अगर आपको 1 करोड़ रुपए नकद दिया जाए तो आप क्या करेंगी? 1 करोड़? मैं एक बड़ा सा सूटकेस खरीदूंगी। अपने लिए या पैसे रखने के लिए? ओह नो जी, पैसे रखने के लिए। वेरी गुड आंसर, वेरी गुड आंसर। विल यू प्लीज? और डॉक्टर साहब, इनके बाद आ रहे हैं मिसेस रानी। मिसेस रानी, अगर आपको ब्यूटी क्वीन करार दे दिया गया तो आप क्या करेंगी? मैं तो प्रोड्यूसर्स का इंतजार करूंगी। वो क्यों भला? क्योंकि हर ब्यूटी क्वीन आगे चल के अक्सर हीरोइन बनती है। ब्रिलियंट, ब्रिलियंट। और इनके बाद दिल थाम के बैठिए, आ रहे हैं आपके सामने शालिनी देशपांडे। शालिनी जी, अगर आपको ब्यूटी क्वीन की बजाय अगर हिंदुस्तान की क्वीन बना दी जाए तो आप क्या करेंगी? मैं ब्यूटी क्वीन बनना पसंद करूंगी। वो क्यों भला? इसलिए कि अगर मैं हिंदुस्तान की रानी बन गई तो सारे लोग ऑपोजिशन में खड़े हो जाएंगे। ओह, व्हाट अ पॉलिटिकल आंसर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। और अब दिल थाम के बैठिए, आ रही हैं लक्ष्मी राज सेठी। लक्ष्मी कहाँ जा रही हो? आगे खतरा है लक्ष्मी। मुझे मालूम है, मैं मिस इंडिया रह चुकी हूँ। अब आई हो तुम मेरे चंगुल में। पूछो जो पूछना है राज। हाँ, तो मिसेस राज सेठी, मान लो कि इस ब्यूटी कॉन्टेस्ट के विरोध में कोई संगठन मोर्चा लेकर आए तो आप क्या करेंगी? मोर्चा क्यों निकलना चाहिए? ऑफ कोर्स नॉट। ब्यूटी कॉन्टेस्ट होने चाहिए। जब हमारे देश की लड़कियां फॉरेन जाके ब्यूटी क्वीन बन जाती है बस। नहीं राज, मुझे बोलने दो, मुझे गुस्सा आ रहा है। जब हमारे देश की लड़कियां फॉरेन जाके ब्यूटी क्वीन बन जाती है तब हमें गर्व नहीं होता? तालियां, तालियां। बस। और ये मोर्चा वाले एक और बात भूल रहे हैं। ये ब्यूटी कॉन्टेस्ट की वजह से हम लड़कियां हमारी सेहत का कितना ख्याल करती है, वरना ये कॉन्टेस्ट के पहले मैंने अपने मोहल्ले में किसी औरत को जॉगिंग करते हुए नहीं देखा। तालियां। इसी बस इसलिए मैं कहती हूँ ब्यूटी कॉन्टेस्ट होने चाहिए, होने चाहिए, होने चाहिए। लक्ष्मी बस। मैंने कुछ गलत कहा? भाई लोग,
तालियां बजाइए। राज मेरी बारी अब। नहीं, रिजल्ट लग चुका है, बस और नहीं, बस और नहीं। अभिराम जी, आप प्लीज मिसेस लक्ष्मी को ये ब्यूटी क्रीम का खिताब दे दीजिए। जीत गई मेरी बहन, जीत गई। मेरी बेटी जीत गई। वो पहना, वो क्या होता है वो? इनको वो ताज और पट्टी पहनाएंगे हमारी होम ब्यूटी माया। ओए, आइए माया जी, तालियां। हाय करना पड़ेगा। एक मिनट, चेयर लाना, प्लीज। अरे ये तो पहना पहले। तालियां तालियां तालियां। माया जी ताज पहनाइए। हाँ, पहनाओ। दीदी फिर से तालियां। दीदी रोना नहीं, दीदी रोना नहीं। लक्ष्मी, आज पहली बार तुमने मुझे इमोशनल कर दिया। बस नवाज। All the best, all the best.